दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और हमारे अंतरिक्ष की उड़ान में एक नई उड़ान ऐड हो गई है। अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान और देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D1 हुआ लॉन्च। इंडियाज बिगेस्ट फ्लाइट इन स्पेस, कंट्रीज स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV D1 लॉन्च। ध्यान रखिएगा, SSLV का नाम फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका ये फुल फॉर्म ही है, ध्यान रखिएगा। आपको ये भी बता दूं कि भैया PSLV से अभी तक हम चीजें लॉन्च करते थे, चाहे वो हल्की हो या भारी हो। पर अब हम क्या कर रहे हैं, हल्की चीजों को, हल्की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए हैं, जो कि 3 स्टेज का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हमारे रॉकेट की अगली जनरेशन है। क्लियर हो गई बात। अगर हम रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें तो उसके अंदर भारत की ये एक अगली जनरेशन है। क्लियर हो गई बात। काहे में? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंदर। और ये भारत के आजादी के अमृत महोत्सव में एक और नई क्या जुड़ गई, ध्यान रखिएगा, उपलब्धि। और इस उपलब्धि के माध्यम से हम अपने इसरो को एक नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। और इसरो दुनिया का सबसे सस्ता, ध्यान रखिएगा, लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में डेवलप होगा या लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप होगा। इसके माध्यम से हमारा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। और हम इसरो के माध्यम से इसरो को अब लाभगी एजेंसी के रूप में स्थापित करने में सक्षम होंगे। ध्यान रखिएगा, एक बेनिफिशियरी एजेंसी के रूप में स्टेब्लिश हो जाएगी। कौन सा? हमारा इसरो। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 अगस्त 2022 9:18 पर अपने पहले छोटे रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर दिया। इस मिशन को SSLV D1 EOS-2 कहा जा रहा है। The Indian Space Research Organization (ISRO) 7 August 2022 launched its first small satellite launch vehicle at 9:18 a.m. The mission is began called SSLV D1 और EOS-02। क्लियर हो गई बात। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भैया जो लॉन्च व्हीकल है उसको कहा गया है SSLV D1। और ध्यान रखिएगा, जो इसके माध्यम से हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं EOS-02 या EOS-02। ध्यान रखिएगा, ये EOS-02 जो है वो क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगी। और लगभग 142 किलोमीटर क्या है, 142 किलोग्राम इसका क्या है, वजन है। और इसमें क्या है, मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। इसका रिजोल्यूशन 6 मीटर है, जो कि रात में भी काम कर सकेगा। ध्यान रखिएगा, इसकी खासियत क्या है, स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सेट भी भेजा गया साथ में। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में स्पेस किड्स इंडिया नाम की स्पेस एजेंसी का स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सेट भी भेजा गया है। ध्यान रखिएगा, SSLV D1 के माध्यम से। आइए अगली बात करते हैं, और डिटेल दूंगा मैं आपको जो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया है नया सैटेलाइट आजादी सेट। अभी आपको उसके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगा। अब अगली बात करते हैं, आपको बता दें, इसरो के रॉकेट SSLV D1 ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी। 500 किलोग्राम तक का अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता वाला यह रॉकेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 EOS-2 को लेकर जा रहा है, जिसमें पहले माइक्रो सैटेलाइट 2A के नाम से जाना जाता है। इसका वजन लगभग 142 किलोग्राम है, जो मैं भी आपको बता रहा था। भैया ध्यान रखिएगा कि 142 केजी का पेलोड लेकर गया है हमारा SSLV D1। सैटेलाइट का नाम क्या है, EOS-02। और कहां से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से। रॉकेट जो है वो SSLV है, जो 5th जनरेशन रॉकेट है। ध्यान रखिएगा, हमारे रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल के अंदर। ध्यान रखिएगा, इसी में एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि हमें अपनी स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए PSLV का ही यूज करना पड़ता था, पर अब हम काहे का यूज करेंगे, SSLV का। अगली बात क्या है, SSLV उपग्रह 6 मीटर रिजोल्यूशन वाला एक इंफ्रारेड कैमरा भी ले जा रहा है। उस पर स्पेस किड्स इंडिया द्वारा संचालित स्कूलों के 750 छात्रों द्वारा निर्मित 8 किलोग्राम का आजादी सेट सैटेलाइट भी है। द SSLV satellite is also carrying an infrared camera of 6 meter resolution on it is also an 8
केजी आजादी सैटेलाइट बिल्ट बाय 750 स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल रन बाय स्पेस किड्स इंडिया। क्लियर हो गई बात। 8 किलोग्राम का एक आजादी सेट सैटेलाइट भी लेके जा रहा है, जो कि ध्यान रखिएगा 750 विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम हमने क्या रखा है, आजादी सेट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं इसमें, यह देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले छोटे उपग्रह सैन फ्रांसिस्को ऑर्बिट तक के लिए पीएसएलवी पर निर्भर थे। क्लियर हो गई बात। कहां तक, ध्यान रखिएगा, इससे पहले सन सिंक्रोनस, सॉरी मैंने शायद सैन फ्रांसिस्को बोल दिया, उसको क्लियर करेंगे अपन। इससे पहले छोटे उपग्रह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक के लिए पीएसएलवी पर निर्भर थे, जो बड़े मिशन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 का इस्तेमाल होता था। This is the country's first smallest launch vehicle. Earlier, small satellite depend on PSLV for sun synchronous orbit. The GSLV and GSLV Mark III were used for the large mission geosynchronous orbit. तो ध्यान रखिएगा, 500 केजी से अगर छोटा पेलोड है तो उसे जियो सिंक्रोनस सन सिंक्रोनस सैटेलाइट तक लॉन्च करने के लिए, ध्यान रखिएगा, अब हम एसएसएलवी का यूज करेंगे, पीएसएलवी का यूज नहीं होगा। और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगली बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। एमपी मेंस की क्लासेस चल रही हैं, आपको वो भी मिल जाएगी। और आपको मैं यहीं पर बता देता हूं, हिंदी 5th पेपर की क्लासेस चल रही हैं ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। आप उसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्लियर हो गई बात। आपको मैं बता दूं कि और दूसरे कोर्सेज भी हैं हमारे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर। आप ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगली बात क्या है, जहां पीएसएलवी को लॉन्च पैड तक लाने और असेंबल करने में 2-3 महीने तक का वक्त लगता था, वहीं एसएसएलवी 24 से 72 घंटे के भीतर असेंबल किया जा सकता है। साथ ही इसे इस तरह तैयार किया गया है कि इसे कभी भी और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, फिर चाहे वो ट्रैक के पीछे लोड का प्रक्षेपण करना हो या फिर मोबाइल लॉन्च व्हीकल पर या कोई भी तैयार किए गए लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया जा सकता है। आपको यहां पर दिख रहा होगा, एक बालिका क्या कर रही है, मोबाइल से सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। इस फोटो के माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूं कि एसएसएलवी को हम काहे से लॉन्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एसएसएलवी को हम अपने मोबाइल से भी लॉन्च कर सकते हैं। व्हाइल इट टेक 2 to 3 months ड्यूरिंग PSLV to the launch pad and assemble. SSLV can be assembled in just 24 to 72 hours. It can also be launched from behind the track, whether it is to launch to be whether is to launch it by loading it behind the track or on a mobile launch vehicle or launch it from any रेडीमेड लॉन्च पैड। किसी भी रेडीमेड लॉन्च पैड से हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे पीएसएलवी 4 स्टेज का सैटेलाइट है, हमारा जो एसएसएलवी है ये 3 स्टेज सैटेलाइट है। ये भी कहीं पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं। क्लियर हो गई बात। अगली बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि लगभग इसका जो वजन है वो 120 टन है और ये लगभग 500 केजी कैरी कर सकता है। और असेंबल कितने देर में हो जाता है, 24 से 72 घंटे के अंदर। और इसकी लेंथ भी आपसे पूछी जा सकती है, इट वाज 34 मीटर ओनली। अगली बात करते हैं, एसएसएलवी के आते ही लॉन्च के नंबर बढ़ेंगे, हम पहले से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित कर पाएंगे। इससे कॉमर्शियल मार्केट में भी भारत अपनी नई पहचान बनाएगा, साथ ही रेवेन्यू के लिहाज से भी काफी फायदा होगा, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। विद द advent of SSLV, the number of launch will increase. We will be able to launch more satellite than before, due to which India will make a new identity in the commercial market, as well as there will be a lot of profit in terms of revenue. अब क्या होगा, दुनिया के सबसे सस्ते लॉन्च भारत करने में सक्षम है और वो जो हमारी क्षमता है उस क्षमता में और क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दुनिया के जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन है, उसमें सबसे सस्ता लॉन्च इसरो कर रहा है। और दुनिया के जितने रॉकेट्स हैं अब वो इंडिया से और ज्यादा लॉन्च किए जाएंगे। और इंडिया के लिए रेवेन्यू के लिहाज से और कॉमर्शियल मार्केट के पर्पज से देखा जाए तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब इसरो को स्टार्ट किया गया था तब हमारे इसरो में बहुत ज्यादा खर्चा था और एक तरीके से कहें इसरो को हानि का बिजनेस माना जाता था। पर अब इसरो ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब ये भारत के प्रमुख रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी या एजेंसी के रूप में स्टेब्लिश हो चुका है।
और मैं आपको बता दूं, आजादी के अमृत महोत्सव में अगर हम इसरो के विकास को देखें और आजादी के 75 वर्ष को देखें तो हम एक बात ये स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्लियरली हमको देखने को मिलता है कि भैया ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इसरो है इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है डे बाय डे, और इसमें हमारे जितने भी इसरो के चीफ साइंटिस्ट हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसरो चीफ्स का वीडियो मैं बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको जरूर देख लें। एस सोमनाथ इस समय हमारे क्या हैं, इसरो के प्रमुख हैं। क्लियर हो गई बात, चीफ ऑफ इसरो हैं। क्लियर हो गई बात, आपको ये ध्यान रखना है। अगली बात क्या है, इसे माइक्रो नैनो या कोई भी 500 किलोग्राम से कम वजनी सैटेलाइट भेज सकेंगे। पहले इसके लिए पीएसएलवी का प्रयोग किया जाता था, अब एसएसएलवी पीएसएलवी के मुकाबले सस्ता भी होगा और पीएसएलवी पर मौजूदा लोड भी कम होगा। हम हर चीज के लिए पीएसएलवी यूज करने लगते हैं। इससे क्या होगा, विद द माइक्रो नैनो और एनी सैटेलाइट weighing less than 500 kg can be sent. Earlier PSLV has also used for this. Now SSLV will also be cheaper than PSLV and will reduce the existing load on PSLV. क्या होता था, PSLV सबसे फेथफुल हमारा सैटेलाइट था और अब क्या है, उसका स्थान SSLV छोटे वजन के लिए ले पाएगा। और EOS-2 क्या है, ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी सैटेलाइट है। यह नई तकनीक और इंफ्रारेड कैमरे से लैस है। EOS-02 की बात कर रहा हूं, जो मैपिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे यूटिलिटी फील्ड के अंदर काम कर पाएगा और डिफेंस सेक्टर के अंदर भी यूज होगा। अब आजादी सेट की बात करते हैं। ये क्या है, ये सेकंड सैटेलाइट है जिसे EOS-02 मिशन से अलग करने के बाद इसे इसकी कक्षा में स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इस आजादी सेट को ग्रामीण क्षेत्र के, ध्यान रखिएगा, रूरल बैकग्राउंड के छात्रों द्वारा वैज्ञानिकों की निगरानी में तैयार किया गया है। ये स्टूडेंट स्पेस किड्स इंडिया, ध्यान रखिएगा, एक एजेंसी है, स्पेस किड्स इंडिया से जुड़े हैं। इसमें 50 किलोग्राम वजन वाले 75 पेलोड हैं। ध्यान रखिएगा, अब छोटे उपग्रहों के लिए पीएसएलवी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो आजादी सेट और EOS-02 के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि EOS-02 किस किस पर्पस के लिए यूज होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आजादी सेट कब लॉन्च किया गया, तो SSLV से 7 अगस्त को लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसरो की सफलता में एक और कदम ऐड हो गया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके, और हमारे मेंस के बैचेस ज्वाइन करने के लिए, हिंदी 5th पेपर पूरा पढ़ने के लिए ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। अगर आपको एमपी पूरी पढ़नी है, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्स से लाभ लीजिए या हमारे कोर्स का लाभ लीजिए। क्लियर हो गई बात, चलिए, थैंक यू वेरी मच।